पंखा चला दीजिएगा। क्या हाल चाल है? ठीक है। कल कुछ होमवर्क भी दिए थे, बनाए हैं? सही में? पलटिए तो कॉपी। बनाने के लिए? हाँ हाँ, बोले थे 1 का बी 2 का सी 3 का डी ट्राई करने। हाँ और पर्वत और कहाँ है इतने? हिमालय पर्वत और हाँ, इधर डाफला मिरी अबोर मिसमी पटकाई बूमोर नहीं की है। हाँ नहीं की है। अच्छा सुनिए, तो अगर आप है दीदी जी लोग है पीछे वाली है, बतियाइए मत। अब बतियाना है तो हमसे बतियाइए ना। हम भी हैं यहाँ पे। फिर भी देखिए अपने में बतिया रहे। जो मचौला पे बैठल है वही तीनों को बोल रहे हैं हम। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। तो एक चीज बताइए और ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा ईमानदारी से। आप अगर मैपिंग कर रहे होंगे तो दिमाग पर जोर पड़ रहा था? बताइए हाँ या ना। अगर मैपिंग कर रहे थे दिमाग पर जोर पड़ रहा था तो आप मान करके चलिए आप बेहतर हैं, आप बेहतर होइएगा। ठीक है, आप एकदम बहुत बेहतर होइएगा। क्या बाबू किया है मैपिंग? टोपी वाला दिखा तो बाबू। थोड़ा सा प्रयास किया है। ये जानते हैं? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, दर्शाया। हमको तो लगा ये दाफला को जो है भूटान में दर्शा दिया। थोड़ा सा प्रयास किया है। पढ़ता उड़ता नहीं है जी। हाँ। ये भी हमको लगता है अभी बनाया है, ये बनाया है ना पक्का। इसका चेहरे बता रहा है। सही सही बताओ ना। घर पे नहीं प्रयास किया था। आज कूटेंगे इसको, रुको। ओ है इधर है, पोछ के दो। हाँ हाँ, निकलो बाबू निकलो। माँ बाप कितना मेहनत से पैसा भेजता है, और बताइए। बैठिए, पलटिए। बताइए। आप कहते हैं समझ में नहीं आता है, आप कहाँ होमवर्क किए हैं? कैसे समझ में आएगा बताइए? कहाँ किए? पर्वत पठार दर्रा सबको करके आना चाहिए था। कहाँ है? आए घर चले गए तो क्या है? क्या इमरजेंसी आ गया था? भाई को? आपका भाई?
हाँ, तापी नदी आपको यहां कैसे नजर आ गया जी? तापी नदी पढ़ते नहीं आप हाँ हाँ, तो बताइए हम कितना को मारे, मारते मारते हम थक जाते हैं। कितना को मारे? एक मिनट सुनिए 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 सुनिए। देखिए, होमवर्क जो है आप ही लोग के बेहतरी के लिए, मतलब आप बेहतर बने, अच्छा बने, आपका जीएस पर पकड़ मजबूत हो, उसी के लिए देते हैं। और सीधी सी बात है, काम आप कीजिएगा, जीएस आपका मजबूत होगा, एग्जाम में रिजल्ट आपका होगा, जीवन आपका बेहतर बनेगा। हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो जो होना था अब हो गया है, अब इसी में जीवन जैसे भी होगा वैसे जीना है। लेकिन आप लोग जो है ना, ये समझिए कि हम आपके गार्जियन हैं। पटना में देखिए सबसे बड़ा बात क्या है पता है? सबसे बड़ा बात यह है कि अधिकतर लोग यहां पर ग्रामीण परिवेश से आए हैं। जब गांव घर में रहते होंगे, माता पिता का संरक्षण होगा, यहां पर आकर के पूरा फ्री हो गए हैं, कोई संरक्षण ही नहीं है, कोई दबाव ही नहीं है। लेकिन थोड़ा अपने परिवार के बारे में भी सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए कि अगर नहीं पढ़ेंगे, बिहार में कुछ है कुछ न है, बिहार में बेहतर जीवन जीने का एकमात्र उपाय है शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सर्वोत्कृष्ट शिक्षा, और वैसी शिक्षा जिससे गवर्नमेंट जॉब आपको लग जाए, वैसी शिक्षा जिससे गवर्नमेंट जॉब आपको लग जाए, वैसी शिक्षा, समझे? और ज्यादा हम आपको क्या समझाएंगे? कितने लोग नहीं किए हैं? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली हाथ खड़ा कर लीजिए, थोड़ा खड़ा हो जाइए, थोड़ा खड़ा हो जाइए। लड़की लोग भी, दीदी जी लोग हमारी, खड़ी हो जाइए आप। हम कुछ नहीं कहेंगे, पक्का हम नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे हम आपको। हम क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करें? खड़ी हो जाइए। बाद बाकी लोग किए हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, हाँ हाँ चेक करेंगे, सुनिए ना, सुनिए ना, बताइए कैसे होगा? आप ही लोग बताइए हमको, आपका जीएस अच्छा हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। हो पाएगा? बताइए ना आप हमको, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर क्या मतलब रहा समय देने का? क्या मतलब रहा? बताइए, कितना छोटा सा होमवर्क दिए हैं, कल ही ना दिए हैं, परसों, परसों दिए हैं। बताइए आप, ये गलत बात है ना? हो सही बात है, ये होमवर्क करना चाहिए ना। देखिए, जानते हैं, हम देखे हैं आप लोग जिस अवस्था में है, इस अवस्था में लोग तीन गो का बात नहीं मानता है। एगो अपने टीचर का बात नहीं मानता है, दूसरा माँ बाप का बात नहीं मानता है, और तीसरा अगर कोई अच्छा सजेशन देगा ना तो उसका बात नहीं मानता है। अब बाद बाकी और सब बात आप लोग खूब मानते हैं।
जबकि जानते हैं यही 3 गो का बात आपको मानना चाहिए। यही 3 गो का बात है। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। क्या हुआ? नहीं नहीं, वीडियो और मत बनाइए। अरे समझा रहे हैं, समझाने दीजिए, वीडियो मत बनाइए। हर चीज का वीडियो उचित ना है। ठीक है, अच्छा सुनिए, सुनिए ना, सुनिए ना। नहीं समझिएगा, बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग समझने के लिए नहीं तैयार है। अब क्या करें हम? बताइए बताइए, हम अपना माथा चूर ले? बताइए कि चल जाए हम हिमालय पर्वत? बन जाए बाबा? नहीं पढ़िएगा आप लोग तो हम चल जाएंगे कहीं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, पढ़िए लिखिए आप लोग। जो होमवर्क देते हैं वो सब कीजिए, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और हम कुछ नहीं कहेंगे। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, और जो लोग किए हैं हम बता रहे हैं, आपका जीएस पर पकड़ मजबूत होगा। और आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में, अगर आप हमारी बात मानते हैं, आपका एग्जाम में रिजल्ट होगा। समझ गए? जो लोग किए हैं उनको शुभकामना है, आप आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, आपका रिजल्ट हो। समझ गए? आइए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब कितना हम चेक करें बताइए? ठीक है, कितना हम मारे? समझे? इधर तो मारते मारते हम अपने थक जाते हैं। आइए अब क्वेश्चन पे, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कीजिए, जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसका पालन कीजिए। लेकिन एक दृश्य चेक कर लेते हैं, पलटिए तो एक बार। कहां है आपका? बढ़िया से काहे नहीं किए हैं? क्या है? है हाथ? ओ, ऐसे मत कीजिए, काम कीजिए। ठीक है, गलत बात है। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग किए हैं ना? हो, जब ऑफलाइन वाला नहीं किया तो ऑनलाइन वाला क्या किया होगा? आइए क्वेश्चन करते हैं। एक मन होता है चेक करे, एक मन होता है पढ़ाए। समझे? पहले पढ़ते हैं। आइए, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अब कीजिएगा तो आप वही जो आपका मन होगा। आइए चेको करेंगे, परेशान मत होइए, पहले पढ़िए। शांत होइए। भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाए? बट 3 ना, 3 3 3। भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। और भारत को जो 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है, उसमें एक है प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला, तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यही 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 3 भागों में भारत को बांटा गया है।
ये जो भारत का विभाजन है वो भूवैज्ञानिक खंडों के अनुरूप है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3। और 3 कौन कौन समझे हैं ना? प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान। भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में सामान्यतः विभाजित किया जाता है? 6। कितना? 6। और सुनिए, अब धरातलीय विभिन्नता के आधार पर भारत को 6 भाग में बांटा गया है। और धरातलीय विभिन्नता के आधार पर भारत को जो 6 भागों में बांटा गया है, एक है उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। छठा है द्वीप समूह। और इस तीसरे चैप्टर में हम लोग इसी सब के बारे में न पढ़े हैं। उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वत विशाल मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह, इसी सब के बारे में न पढ़े। भारत में यही सब ना है। कहीं मरुस्थल है, भारत के पश्चिम में मरुस्थल है, राजस्थान में कहीं पर पर्वत है, भारत के उत्तर में पर्वत है, कहीं पर पठार है, भारत के दक्षिण में पठार है, कहीं पर मैदान है, भारत के मध्य में मैदान है, फिर भारत के दक्षिणी समुद्र तटीय भाग में तटीय मैदान है। यही तो 6 खंड है। धरातलीय विभिन्नता के आधार पर भारत को यही 6 खंडों में विभाजित किया गया है। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक? जानते हैं? यहां पर जो है ना, थोड़ा सा सुधार कीजिए। सुधार क्या कीजिए? उत्तर, उत्तर यानी भारत के उत्तर, उत्तरी को कर लीजिए उत्तर, या फिर ऐसे कीजिए, भारत के उत्तर में स्थित, या नहीं, भारत है आगे में, रुकिए हो, उत्तर में स्थित हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? अब हुआ ये, उत्तर में स्थित हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? तो आप याद कीजिए, हम आपको बताए हैं, हिमालय पर्वत तो भारत के उत्तर में ही है, और भारत के उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। और नदीय दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी नदी के दृष्टिकोण से देखा जाए, नदी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक है, 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 पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। समझ गए? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। और एक बात बताइए, अभिसारी और अपसारी बल समझते हैं? नहीं समझते? अभिसारी बल और अपसारी बल
नहीं समझते हैं। अरे वो साइकिल सब जो चलता है, मोड़ पर जो है झुक जाता है, नहीं समझते हैं। फिजिक्स में पढ़ना होता है अपसारी बल या अभिसारी बल। नहीं समझते हैं तो आगे फिजिक्स पढ़िएगा ना तो समझिएगा, समझे। आइए, काहे कि आगे अभिसारी अपसारी बल का चर्चा है, इसी वजह से हम बोल रहे थे। नहीं समझते हैं तो एक बार फिजिक्स वाले सर से जो अपना समझ लीजिएगा, ठीक है, समझा देंगे वो, ठीक है, समझा देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग के अपेक्षा अधिक चौड़ा है, सही है या गलत? एक तो सबसे पहली बात यह है कि यह स्टेटमेंट कहता क्या है उसको समझिए, तब जाएंगे हम लोग, तब देखेंगे कि सही है या गलत। पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, यानी पश्चिमी भाग ज्यादा चौड़ा है पूर्वी भाग के तुलना में। देखिए, ये तो रंग बिरंगा हो गया। देखते हैं, जैसे ये फिगर रंग बिरंगा है तो ये फिगर कोनो काम लग है, कोनो काम लगना है, कुछ हो इसमें समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा। ऐसे जानते हैं जिसका जीवन रंग बिरंगा होता है ना, कोनो काम लग नहीं होता है, समझे। मतलब जो ज्यादा फैशन पर ध्यान दे, समझ गए ना। हाँ, तो जैसे इसका कोई महत्व न है, मतलब सुंदर होते हुए भी छुछुन्नर है। लेकिन देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट है, देखते हैं जीवन भी ब्लैक एंड व्हाइट बड़ी शानदार होता है। ब्लैक एंड व्हाइट जीवन में क्या होता है जानते हैं, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। मतलब आप नहीं समझे होंगे, उतना समझ जाइएगा तब तो हो ये गया। मतलब जैसे हम ये बात कहना चाह रहे थे, अब मान लिया जाए कि आप अपना मन बहुत बढ़ा लिए, मान लिया जाए कि मतलब अभी आप पैसा कमा रहे हैं और आप अपना मन बहुत बढ़ा लिए, कल के डेट में हो सकता है आप पैसा ना कमाने लगे, तो फिर मन तो बढ़ा हुआ रहेगा, हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर मन बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, दाल भात चोखा खाने वाले होंगे, रोटी सब्जी खाने वाले होंगे, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो ब्लैक एंड व्हाइट जीवन जीने का प्रयास कीजिए, सादा जीवन जिसको कहा जाता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही मानचित्र ब्लैक एंड व्हाइट है, एकदम कितना शानदार है, इस पर जो करना है हम कर सकते हैं, जो समझाना है समझा सकते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है, और भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है यह पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है, यह पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। तो हिमालय पर्वत जो है पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। पश्चिमी हिमालय सिंधु नदी से लेकर के काली नदी तक जो हिमालय है यह पश्चिमी हिमालय है। सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक जो हिमालय है यह पश्चिमी हिमालय है, और इधर सिक्किम में सिंगालीला पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय है यह पूर्वी हिमालय है। ये जो पूर्वी हिमालय है इसकी चौड़ाई जानते हैं 160 किलोमीटर, पूर्वी हिमालय की चौड़ाई 160 किलोमीटर। ये पूर्वी हिमालय है
और पूर्वी हिमालय की चौड़ाई अगर देखा जाए तो पूर्वी हिमालय की चौड़ाई है 160 किलोमीटर, और ये जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई है 400 किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई है 400 किलोमीटर। तो हिमालय पश्चिमी भाग में ज्यादा चौड़ा है पूर्वी भाग के तुलना में, क्योंकि पूर्वी भाग में चौड़ाई 160 किलोमीटर और पश्चिमी भाग में चौड़ाई 400 किलोमीटर। समझे? अब वो स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए सही है कि गलत। अब स्टेटमेंट पढ़ के बताइए सही है कि गलत। अरे पढ़िए न हो, क्या है? हैं? इधर कोई बोल रही थी गलत। पूरब में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना, हाँ सही है, ये भी सही है। कहने का मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन को समझिए। अब हम अभिसारी बल सब नहीं समझाएंगे, ठीक है? फिजिक्स में अपना समझिएगा, नहीं समझाएंगे हमको उतना फुर्सत नहीं, हम समझाएंगे अभिसारी बल, या जान लीजिए हमको ये भी नहीं करता है। तो हाँ मान लीजिए हमको नहीं आता, मान लीजिए सही है। ई भी सुनिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है पश्चिमी हिमालय ज्यादा चौड़ा है पूर्वी हिमालय की तुलना में। पश्चिमी हिमालय ज्यादा चौड़ा है पूर्वी हिमालय की तुलना में। इसका कारण अगर देखा जाए तो पूरब में अभिसारी सीमांत दबाव बल अधिक है। पूर्वी भाग में जो है अभिसारी सीमांत दबाव बल जो है आपको ज्यादा है। ज्यादा होने के वजह से पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम है। ज्यादा होने की वजह से पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम है, लेकिन पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में ही ज्यादा ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। नहीं समझने का प्रयास कीजिए ना थोड़ा सा। पश्चिमी हिमालय ज्यादा चौड़ा है पूर्वी हिमालय की तुलना में। इसका कारण है पूरब में अभिसारी सीमांत बल के दबाव का ज्यादा होना, और इसी वजह से पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पर्वत चोटी ज्यादा ऊंचा होता है। समझे? आगे आइए। तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है? क्या कारण है? अभी तुरंत बताएं। क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? सी होगा। हाँ, जो सी तक पहुंच रहे हैं वो समझ रहे हैं। आगे एक बात समझाए थे, मतलब दूसरा चैप्टर में विशेष तौर पर हम आपको ये समझाए होंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समझाए थे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था? सुनिए, एक बात बताइए, जैसे जैसे पूछ रहे हैं, जिस क्रम में हम पूछ रहे हैं उसी क्रम में आप बताते जाइए बात, आराम से ही बात क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जो हम पढ़ाए हैं वही हम पूछ रहे हैं आपसे। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सभी स्थलखंड यानी सभी महादेश एक दूसरे से सटा हुआ या जुड़ा हुआ था? हाँ या ना? हाँ। जिस स्थल खंड को क्या कहा जाता? पेंजिया ना? पेंजिया। और जब पेंजिया में विखंडन हुआ, यानी जब पेंजिया में टूट हुआ, विखंडन का मतलब क्या? टूट होना। जब पेंजिया में विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बना। फिर अंगारा लैंड में टूट हुआ तो उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया बना।
गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंटार्कटिका बना। और आज के डेट में जो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सब महादेश अलग अलग है। हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं स्थलखंड यानी महादेश, महादेश उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सभी गतिमान है या नहीं है? गतिमान है, तब ना सब पहले एकजुट था। धीरे धीरे आंतरिक क्रिया होने के वजह से जो है अलग अलग हो गया। तो महाद्वीप यानी स्थलखंड गतिशील है, हाँ या ना? हाँ ना? हाँ, स्थलखंड गतिशील है। अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को लेकर मॉर्गन एवं आइजैक ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत मॉर्गन और आइजैक ने यह कहा है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से तेथिज सागर में वलन हुआ और फिर अवसादों का निक्षेपण हुआ और उसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से तेथिज सागर में वलन हुआ। मतलब तेथिज सागर मुड़ गया और तेथिज सागर में जो अवसाद था उसका निक्षेपण हुआ, मतलब वो एक जगह एकत्रित हुआ और उसी से हिमालय पर्वत के निर्माण की शुरुआत हुई। और हिमालय पर्वत का निर्माण अचानक नहीं हुआ, बल्कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत हिमालय पर्वत का निर्माण धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। समझे? आंसर क्या होगा? बी होगा ना? हाँ, बी होगा। ठीक है, आगे। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? सर सिडनी बुर्राड। ये स्पेलिंग गलत कर दिया है, इसको सुधार कर लीजिए। क्या कीजिएगा, टाइपिस्ट है, उसका भी कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है, समझे? अब क्या कर सकते हैं? ये सब याद है ना हो? सिंधु से सतलज नदी पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। याद है ना? तो क्या होगा? सिंधु से डी ना, 4 ना? हाँ, कुमायूं आए, सतलज से काली, सी ना? हाँ, क्या होगा? काली से तीस्ता, तीस्ता से, देखिए, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र कहिए या तीस्ता से दिहांग कहिए, बात बराबर है। क्यों बात बराबर है जानते हैं? इसलिए बात बराबर है क्योंकि दिहांग जो है ना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगर ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र ना हो, मारिए आप दिहांग, एकदम सही होगा। समझ गए? क्लियर? अब आगे आइए। निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है? देखिए, आए गुरुजी साहब, जानते हैं जो कुमाऊं हिमालय है ना,
उसका विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में है। कोई उत्तराखंड गए हैं? हम भी नहीं गए हैं, समझे। तो उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है। कुमाऊं हिमालय है ना, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। उसमें जो कुमाऊं हिमालय है या कुमायूं हिमालय जिसको आप कहते हैं, उसका विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में है। कौन राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड राज्य की जो भी पर्वत चोटी है, उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी है, त्रिशूल है, और भी बहुत सारी पर्वत चोटी है। उत्तराखंड राज्य में जो भी पर्वत चोटी है, सब के सब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। और जो नंदा देवी है वह उत्तराखंड में ही है। और नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो नंदा देवी पर्वत चोटी है वह उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के साथ साथ कुमायूं हिमालय की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कुमायूं हिमालय की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जौस्कर, धौलाधर किस हिमालय के बीच? पंजाब ना। हाँ, तेज हो गए हैं आप लोग। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू आदि किस हिमालय के बीच? नेपाल हिमालय ना। निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना? ट्रांस ना। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। समझेगा? निम्नलिखित में से गाडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी? ट्रांस ना। ट्रांस या ऐसे नोट में कर लीजिएगा। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। पारा ने परा, परा आकर काट दीजिएगा। परा हिमालय, ट्रांस या परा हिमालय। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, देखिए, अगर यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन में सुधार कर दे। नहीं, सुनिए, सबसे पहली बात पहले समझा देते हैं, फिर आगे जो छेड़छाड़ करना होगा अपना करेंगे। समझ गए? देखिए, गाडविन ऑस्टिन की अवस्थिति है। गाडविन ऑस्टिन एक पर्वत चोटी है। गाडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी है लद्दाख में। लद्दाख में, तो लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और उस काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही गाडविन ऑस्टिन नामक पर्वत चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। अब यहां पर अगर प्रश्न यह होता गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तब हो जाता काराकोरम। लेकिन ये पूछ रहा है कि गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये पूछ रहा है हो? नहीं ना पूछ रहा है, बल्कि यह ना पूछ रहा है कि गाडविन ऑस्टिन कहां अवस्थित है। क्या होगा? क्या होगा? लद्दाख ना। लद्दाख।
और संभवतः ये क्वेश्चन जो है हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कोई विद्यार्थी भेजा था और हमको लगता है कि हम विशेष ध्यान नहीं दिए और उस पर हमको लगता है कि हम काराकोरम ही मार दिए। हाँ, जो भी हो ठीक है, तो जो मूल बात है वो समझे। लगता है नहीं समझे, समझ गए है ना। देखिए, अगर ये होता कि अगर ये होता कि गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में है, तब काराकोरम हो जाता। लेकिन ये है कि गाडविन ऑस्टिन अवस्थित है कहां है, लद्दाखे में ना है, लद्दाखे में ना आता है। जैसे एगो बात बताइए, जैसे ये समझने वाली बात है, ये बात को आप समझते होंगे। जैसे आपके यहां किसी का निमंत्रण आता है, तो निमंत्रण पर किसका नाम होता है, घर के मालिक का। लेकिन भोज खाने के लिए सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। हाँ, मतलब एकदम क्या कहा जाए, इसको कहा जाए छुड़की में लटकना। मतलब हम समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बोल रहा है कार्ड पर सब परिवार लिखल रहता है इसलिए जाते हैं। और सब परिवारों ने होगा तैयो जाइएगा, समझे। तो वही चीज है, समझे। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी ना, मतलब जानते हैं, मतलब वैसी पर्वत चोटी जहां पर किसी वस्तु को रखा जाए, और रखा जाए ना तो एकदम तुरंत गिर करके नीचे आ जाए, मतलब उसकी ढाल तीव्र है। इसका ये मतलब उसकी ढाल क्या है, तीव्र, समझे। यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्तोरो, बियाफो ग्लेशियर आपका स्वागत कहां करता है। यानी कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है, ये सब ग्लेशियर कहां है, ये सब हिमनद कहां है, बोलिए। फ्रांस में ना, हाँ ठीक है, पढ़े हैं लगता है आप लोग। निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। ऐसे ही पढ़िए आप लोग, आज अच्छा लग रहे हैं आप लोग है। फिर देखिए, बताए थे ना हो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ट्रांस को बृहद से ITSZ, बृहद को लघु से MCT, लघु को शिवालिक से MBF, शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से HFF। और इस सब का फुल फॉर्म जानते हैं ना, HFF हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, ITSZ इंडस सांगपो सचर जॉन, इंडस सांगपो सचर जॉन। क्लियर, लिखाए थे नहीं, अरे लिखाए नहीं थे, बताए थे ना, हो तो गया। सब बात लिखाना ही जरूरी है, कुछ बात ऐसे भी समझा जाता है, समझे, सब बात लिखाया नहीं जाता है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय ना, नहीं बताए थे ना। काराकोरम के बाद लद्दाख है, फिर जौस्कर। लद्दाख और जौस्कर के बीच से होकर के ही सिंधु नदी गुजरती है ना। एग्जाम का बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा जब क्वेश्चन को मॉडरेट करना होता है, टफ नहीं मॉडरेट, तब ये सब पूछता है। इजी करना होता तब तो कुछ हो पूछ देता है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट करना होता तब ही सब आता है, समझ गए। तो क्या होगा गुरुजी सब,
लद्दाख और जॉस्कर ना। अरे यहां पर तो है, देखिए ना, ये सिंधु नदी है, ये लद्दाख है, ये जॉस्कर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है? सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है जानते हैं? मतलब एक प्रकार का खाई, एक प्रकार का खाई, खाई, एक प्रकार का खाई। जब नदी, जानते हैं, नदी जब जहां से निकलती है ना, प्रारंभ में नदी की गति काफी तीव्र होती है, बहुत तीव्र होती है, बहुत ही अधिक तीव्र होती है। वहां पर अगर आप आ गए, आपका ओम नमः स्वाहा, कोई उपाय ना है, समझे? तो जब नदी, अरे हम आपको बोल रहे हैं जुलाई अगस्त में पटने में गंगा नदी में आप तैर करके दिखा दीजिए ना। जो बोल रहे हैं कि हम तैर लेंगे पटना में, और गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, समझ गए? तो प्रारंभ में है, समझ रहे हैं ना? आप ही के कारण हम इतना आराम आराम से समझा रहे हैं, नहीं तो सब बहुत तेज सब है। हाँ। अथी कपड़ा उपड़ा पहने हैं ना अंदर में? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमको तो लगा सिर्फ सटेटो पहन ले, ठंडा मार देगा, बच के रहिए। ठंडा शुरुआती और लास्ट, इस बार तो इसे ठंडा पराने है, ठीक है। सुनिए, जब नदी अपने उद्गम से निकलती है, नदी की गति काफी तीव्र होती है, और जहां पर गिरती है ना, जहां पर जाती है ना, गड्ढा उड्ढा करते हुए जाती है। तो नदी की गति जब काफी तीव्र होती है, तो उस तीव्र नदी की गति जो गड्ढा का निर्माण करती है, गड्ढा का निर्माण करती है, उसी को गॉर्ज कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। नदी के अपर्दन से जो स्थलाकृति बनती है उसको गॉर्ज कहते हैं, गॉर्ज, गॉर्ज कहते हैं। यानी गड्ढा, सरल भाषा में कहिएगा ना तो गड्ढा, समझ गए? भारत की सबसे गहरी गॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितनी है? 5200 मीटर, यानी आप समझ 5 किलोमीटर से भी अधिक। 5200 मीटर का क्या मतलब? 5 किलोमीटर से भी अधिक, 5 किलोमीटर से भी अधिक। समझ पा रहे हैं आप? निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? बृहद हिमालय न हो, और बृहद हिमालय को हिमाद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि बृहद हिमालय सालों भर बर्फ से ढका होता है, इसी वजह से बृहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। बताए थे ना हो, बृहद और मध्य हिमालय ना। अब मध्य हिमालय कहिए, लघु हिमालय कहिए, बात बराबरे न है, हो अलग अलग नहीं ना है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बृहद हिमालय या महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम किस हिमालय से यह प्रश्न किस हिमालय से संबंधित है? ये होगा ना, या यह किस हिमालय से संबंधित है? पश्चिम को काटिए, ज्यादा शब्द आ गया, इसका भी टाइपिस्ट पैसा ले लिया होगा, इसको पैसा काटेंगे इस शब्द का। चलिए, अभी क्वेश्चन सही हुआ, बताइए क्या होगा?
अरे क्वेश्चन सीधा ही पूछ रहा है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन हिमालय के अंतर्गत आता है? बृहद हिमालय। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल। अभिसारी बल। एक बार लगता है प्लेट पर चर्चा करना ऐसे ही, यानी विश्व को जो है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, आप लोग सुनते ना। ऐसे विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना होता है विश्व के प्लेट सब, समझे, पढ़ाएंगे आपको, समझ गए। तो ये अभिसारी बल, इसमें जो है ना फिजिक्स घुसा हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी घुसा हुआ है, हम पढ़ा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो थोड़ा सा आप लोग एक आध गो क्वेश्चन में जो है याद रख लीजिएगा। ऐसे अभिसारी अपसारी बल सब समझ जाइएगा, तभी वो सब बात आप समझ जाइएगा। प्लेट उलेट जो है आप समझ जाइएगा, परेशान नहीं होना है, इसको याद रख लीजिए फिलहाल के लिए। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच अवस्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक तो है, इसमें और भी में आप कंफ्यूज काहे हो रहे हैं? अरे महाराज आप याद कीजिए, हम नाम नहीं बताएं। बृहद हिमालय को कई नाम से जाना जाता है, फिर लघु हिमालय को भी कई नाम से जाना जाता है, शिवालिक को भी कई नाम से जाना जाता है। तो कहीं पर शिवालिक का शिवालिक नाम होगा, कहीं निम्न हिमालय होगा, कहीं वह हिमालय होगा, समझे ना। मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई 3,000 मीटर से, नोट में भी इसको सुधार किए थे ना, हो करवाए थे हम आपको। है सुनिए, है सुनिए 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 सुनिए, है सुनिए ना, हो तरीका आप लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं ना। सुनिए, यहां पर जानते हैं ऑप्शन गलती दिया है, ऑप्शन को सुधारिए, ठीक है, हम सुधारते हैं। हम आपको क्या पढ़ाए हैं आपको तो याद होगा नहीं। घाटी जो है मुख्य तौर पर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाया जाता है। हम ये थोड़े बोले हैं कि बृहद हिमालय में घाटी पाया जाता है या लघु हिमालय में पाया जाता है। हम आपको ये बताए हैं, देखिए घाटी दो पहाड़ियों के बीच के गहरे खाई को घाटी कहते हैं। तो घाटी तो दो पहाड़ियों के बीच में न होगा। तो घाटी मुख्य तौर पर बृहद और लघु हिमालय के बीच में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को सुधार लीजिए। जब क्लास करवा रहे हैं तो क्यों गलत रहने दिया जाए, सुधार लीजिए इसको, ठीक है, सुधारिए थोड़ा सा गुरुजी लोग। है तो है, ए बी दोनों बी सी दोनों करते रहती है। हाँ सुनिए, अब इसको हम सुधरवाते हैं। आप अपना जैसे सुधारना होगा आप सुधार लीजिएगा, लेकिन सुधार लीजिएगा, ठीक है। सुनिए, ए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में बी बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में, सी बृहद हिमालय
और लघु हिमालय के बीच में डी, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। अब ऑप्शन सही हुआ। अब बताइए गुरुजी लोग क्या होगा? सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। सुधार कर लीजिए। हो गया। आगे, कांगड़ा व कुल्लू घाट, कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं धौलाधर श्रेणी में। और जानते हैं ई भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। जब क्वेश्चन मॉडरेट करना होगा ना तो ये देगा, और ये दिया है, पहले भी पूछा है। देखिए एक बात हम बोल रहे हैं, जो प्रश्न हम बोलते हैं कि मतलब ये आने वाला है, आप मान करके चलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ पॉइंट आप देखते होंगे कॉपी में नोट दे करके लिखा, तो नोट में इस पॉइंट को लिखिए। उसका क्या मतलब होता है जानते हैं? उसका मतलब ये होता है कि वो एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी उसके पूछने की संभावना है। समझ गए? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहां है जानते हैं? कांगड़ा और कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अब ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में आप देखिए कौन हिमाचल प्रदेश में है? इस श्रेणी में धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, यानी आंसर हो जाएगा धौलाधर श्रेणी। वहीं पीर पंजाल श्रेणी आप सब लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, जेके जम्मू कश्मीर में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। आगे, इसमें थोड़ा सुधार, इनमें सभी कीजिए। डी नंबर को काट करके इनमें सभी। अब आइए, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उसको कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार, बुगियाल या प्यार। तो यानी लघु हिमालय के ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उसको उत्तराखंड में, सॉरी, जम्मू कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार, मतलब इस सब नाम से जाना जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। और इसको सुधार लिए हैं ना? काठमांडू घाटी की अवस्थिति है, बोलिए घाटी कहां पाई जाती है? बृहद और लघु के बीच में ना। तो काठमांडू घाटी भी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, और काठमांडू घाटी है नेपाल में। सी, बृहद हिमालय को ही महान हिमालय, और जो है मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय हम लोग कहते हैं। आंसर सी। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक, ना हो शिवालिक। इसमें जो है ना, गुरुजी सब, रुकिए रुकिए न हो, रुकिए। इसमें थोड़ा सुधार कीजिएगा। शिवालिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ना, 900 मीटर से 1200 मीटर, 900 मीटर से 1200 मीटर। तो यहां पर जो है ना 1000 के जगह 10 के जगह 9 कर ना लीजिए, अब एकदम सही हो गया। और हर जगह यही कर लीजिएगा आप, नोट में भी जो भी होगा उसको यही कर लीजिएगा, ठीक है ना? शिवालिक हिमालय का विस्तार है पंजाब के पोटबार बेसिन से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के दिहांग तक। जो शिवालिक है ना,
शिवालिक का विस्तार है पंजाब के पोटबार बेसिन से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के दिहांग तक। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना है? पश्चिम में दून, और पूरब में द्वार। पूरब में द्वार और पश्चिम में दून। तो पश्चिम में पूछ रहा है दून। शिवालिक के निचले भाग, नीचे कर दिया, इसको निचले कर लीजिए। शिवालिक के निचले भाग यानी शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। हाँ, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, सही बात है। शिवालिक के निचले तराई कहते हैं, सही है। शिवालिक का निचला भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है, मतलब वहां पर वन और है, वन क्षेत्र है। हाँ, सही बात है, वन क्षेत्र है। दोनों कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा सी। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना HFF, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, HFF, सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तरी पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? सुनिए 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 सुनिए, आप सब लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं ये बात कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में फैल जाती है। उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय। उसी को हम लोग उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। तो अब झबोर गॉर्ज के बाद वाला हिमालय का हिस्सा, दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय का हिस्सा, कामेत गॉर्ज के बाद वाला हिमालय का हिस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश में है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग गॉर्ज। अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गॉर्ज के समीप से ही हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में फैल जाती है, जिसको हम लोग उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। यानी आंसर हो जाएगा दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय का हिस्सा। अभी भी बताए हैं, अगर आपको स्मरण हो तो, हिमालय नदीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नदीय दृष्टिकोण से हिमालय का पश्चिम में विस्तार सिंधु नदी से लेकर के पूरब में विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी तक है। पूरब में विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी तक है, समझे? तो पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र, अरे है सुना है तरीका, सुनिए ना। अरे अभी एग्जाम्पल नहीं दिए, मतलब कार्ड आया बाबूजी के नाम से, उसमें सब चल जाते हैं। वही बात है, दिहांग जो है ना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र हो गया तो दिहांग ऑटोमेटिक आ गया। तो दिहांग में आंसर नहीं टिक करना है, उस पर सब परिवार नहीं लिखा रहे तैयो जाइए ना हरहा की तरह। ब्रह्मपुत्र।
डाफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम सब है ना। कांगटो भी ना है, कांगटो भी है। तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती? बताइए। पटकाई बूम ना, दिखाना पड़ेगा नहीं ना। हाँ दिखाए हैं इससे पहले हम। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? देखिए हम आपको बताए होंगे, उत्तरी पूर्वी हिमालय में एक पर्वत श्रेणी है बरेल पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार 3 राज्य में है, असम, नागालैंड, मणिपुर। असम, नागालैंड, मणिपुर। तो बरेल का विस्तार असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है। तो कहां पर नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। मिकिर की पहाड़ी का संबंध किस राज्य? असम ना, असम। कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? भुवन पहाड़ी ना। ये कहां है? असम में ना। बाद बाकी जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी ये सब कहां है? मेघालय में ना। क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कीजिए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद है? सियाचिन। सियाचिन हिमनद है, ट्रांस हिमालय में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या होगा? बृहद हिमालय और काराकोरम। बृहद हिमालय और काराकोरम। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति किस हिमालय में है? कश्मीर हिमालय। लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से कहां जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश। लघु हिमालय को नाग टिब्बा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय। रिपीटेड न है। भोटिया नामक खाना बदोश समुदाय का निवास स्थान है। पर्वतीय क्षेत्र में रहती है, ये तो सब पर्वतीय क्षेत्र ही है, समझे? सॉरी सिक्किम में भी भोटिया जनजाति निवास करती है, उत्तराखंड में भी निवास करती है। ये तो दुविधा वाला स्थिति पैदा कर दिया। सब सही। लघु हिमालय। अब छोड़ दीजिए, अब हो गया। कितना क्वेश्चन है वो? अरे बाप रे, 200। बहुत क्वेश्चन ना। हाँ मैं ना क्लास के लास्ट में रह जाता, वो सब नहीं होगा ना। ना ना जो इतिहास में गलती की है, गलती से सीखना चाहिए।
इतिहास में जो गलती किए हैं, देखिए इतिहास में दिखा है, सुनिए सुनिए सुनिए, इतिहास में अगर ऑब्जेक्टिव नहीं भी करवाएंगे ना तो सब्जेक्टिव भी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी थोड़ा बच्चा का कमजोर रहता है। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब थोड़ा बच्चा का कमजोर रहता है। तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में हम तो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल। कल तो मिलेंगे ना? हाँ हाँ।